हेलो एवरीवन, अभी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का मैं चौथा क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लास ले चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को, और फिर एक्सरसाइज 1.2, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 के क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शांत और अशांत के ऊपर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और उसके साथ साथ समझते भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, दशमलव प्रसार दो तरह का होगा, एक शांत होगा और अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर 36/100। अगर ये वाला देखा जाए कि ये हमारा शांत है कि अशांत, इसको देखना है। तो आपको क्या करना है, ये हम लोग लिख सकते हैं 36 भाग, ये देखिए बटे का मतलब क्या, भागा कितना लिखेंगे 100। अर्थात कहने का मतलब है कि 36 को क्या करना है, 100 से भाग करना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो 100 से 36 तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 बार में कटाएंगे। 0 बार में कटाएंगे तो 100 को 0 से गुना करेंगे, क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 36 ही आएगा। फिर पॉइंट यहाँ पे देंगे, तो आप यहाँ पे पॉइंट दोगे तो अपने से क्या, एक 0 यहाँ पे पुट कर सकते हो, एक 0 पुट कर दिए। तो 100 को कितने बार पढ़ेंगे, क्यों 360 होगा, 360 तो आएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 300। अब देखिए 360 में 300 माइनस करोगे कितना बचेगा, 60। क्लियर। अब जैसे ही आप पॉइंट दे दिए तो अपने मन से हर एक स्टेप में एक शून्य आप बैठा सकते हो। फिर हमको शून्य की जरूरत है, शून्य एक बैठा दिए, जरूरत होगा तो। अब 100 को कितने बार पढ़ेंगे, 600 होगा, तो 6 बार, तो यहाँ पे कितना होगा 600। अब ये कट के कितना हो गया, मेरा शून्य हो गया। जब यहाँ पे शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। शून्य होने का मतलब क्या होगा, ये पूर्ण रूप से क्या होगा, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। अब जो है ना, ये कटेगा नहीं, अब इसके आगे प्रक्रिया नहीं होगा। जब इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये जो हमारा दशमलव का जो प्रसार है, ये कैसा है, शांत है। तो आप लिखोगे, इसलिए 36/100 बराबर क्या होगा, 0.36 आया, जो कि क्या है, जो कि शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जब भी आपका ये 0 आ जाएगा, कटाते कटाते 0 आ जाए, तो समझ जाइए वो क्या होगा, शांत वो। अगर नहीं आएगा, जो आगे हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें समझते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया 1/11, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार बताना क्या होगा, मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/11, मतलब 1 को 11 से क्या करना, भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं, 1 को 11 से भाग करते हैं। तो 11 का पढ़ा में तो 1 तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग का 0 से कटाएंगे। 11 को 0 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 1। फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 1 0 आएगा। फिर देखिए 11 बार में तो 10 आएगा नहीं, फिर से हम लोग क्या करेंगे, शून्य से कटाएंगे। शून्य से कटाएंगे तो 11 को शून्य बार में करेंगे तो क्या होगा, शून्य ही होगा। अब घटाओगे तो फिर क्या आएगा, 10। फिर देखिए पॉइंट जैसे हम लोग पुट किए तो अपने मन से 1 0 आप बैठा सकते हो, तो 1 0 यहाँ पे बैठा दिए। तो 11 को कितने बार पढ़ेंगे, 100 होगा, 100 तो आएगा नहीं। 11 को क्या करें, 9 बार में पढ़ेंगे, कितना आएगा, 99। अब यहाँ पे देखिए 100 में 99 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में 1 दिया था, फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब कि ये प्रक्रिया आपका आते जाएगा, मतलब कि फिर ये 0 से कटेगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 से कटेगा, फिर 9 आएगा। यही चीज़ क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। मतलब कि इस यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनरावर्ती हो रहा, पुनरावर्त हो रहा है, मतलब कि ये पुनः क्या होगा, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे शून्य नहीं आया, तो ऐसे जो भी हमारे पास दशमलव प्रसार होगा उसको कहेंगे अशांत, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे, इसीलिए 1/11 हमारा क्या होगा, 0.909, फिर 09, इस तरह करके आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 0.09। यहाँ पे लाइनिंग देने का मतलब कि 09 09 09 क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 1/11 का दशमलव विस्तार क्या है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है।
यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम और लिख दें, अशांत के साथ साथ क्या लिखें हम लोग, आवर्ती लिखे। आवर्ती का कहने मतलब क्या है, अशांत सिर्फ नहीं है, आवर्ती है, मतलब यही चीज़ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होगा, 09 09 09, यही चीज़ क्या हो रहा है, पुनः रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आवर्ती लिखना होगा, ठीक है, कि यही चीज़ आपका रिपीट हो रहा है। तो ये देख लिए, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा और बार बार कुछ रिपीट हो रहा है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। तो ये हमारे दूसरा नंबर में था। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4.1/8, या तो इसको 4 होल 1/8 बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न में है, इसको हम लोग क्या करना है, साधारण भिन्न में लाना है। तो कैसे करते हैं, तो ये जो नीचे ये दोनों को गुना करना है, 4 × 8, फिर ऊपर में जो उसको प्लस कर देना है और उसके बट्टे जो नीचे है वह लिख देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौक 32 + 1/8। अब ये 32 और 1 कितना हो गया, 33, 33 बटे हमारा कितना हो गया, 8। अब हमारे हमको क्या करना है, 33 को भाग करना है 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं 8 भागा 33। 8 का कितने बार पढ़ेंगे जो कि 33 होगा, नहीं आएगा, तो 4 बार में 32 कटा सकते हैं। तो अब देखिए 3 में 2 गया, कितना बचा, 1, और 3 में 3 गया, 0। अब देखिए 1 8 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट देके क्या करना है, आपको 0 पुट करना है। तो 8 का कितने बार पढ़ेंगे, 10 होगा, तो आएगा नहीं, इसलिए एक बार में कटाएंगे, 8 एकम 8, फिर 10 में 8 जाएगा कितना, 2, फिर यहाँ पे पॉइंट दे दिया ना, अपने मन से इसको 0 पुट करना है, 0 फिर पुट किए। अब यहाँ देखो 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब 20 में 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4, फिर यहाँ पे अपने मन से एक 0 पुट करना है। तो 8 का कितने बार पढ़ेंगे, 40 होगा 5 बार में, तो यहाँ पे 8 पंच क्या हो गया, 40। यहाँ पे फिर क्या हो गया, 0 आएगा। दशमलव के बाद क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से कट गया, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, तो मतलब ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो जाने के बाद ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे शांत हो गया, ये कि पुनरावर्ती फिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 33/8 बराबर क्या होगा, 4.125 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। और यहाँ पे आवर्ती या अनावर्ती क्यों नहीं लिखें, क्योंकि ये शांत हो गया ना, तो ये रिपीट हो रहा है, चुपचाप ये क्या शांत है, इसलिए हम लोग सीधा क्या लिखे, दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर, उनको समझते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या रहा, 3/13, मतलब 3/13। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 भागा 13, 3 को क्या करना है, 13 से भाग करना है। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है, इसको भाग करते हैं, 3 को 13 से भाग करेंगे, तो देखो 13 का पढ़म तो 3 आएगा नहीं, तो 0 से कटाओ तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, जैसे ही यहाँ पे आप पॉइंट बैठाए तो यहाँ पे अपने मन से क्या एक शून्य बैठा सकते हैं। अब 13 का कितने बार पढ़ेंगे, 30 होगा, 2 बार में पढ़ेंगे 26 होगा, 3 बार में 39, तो यहाँ पे 2 बार में घटाएंगे, 13 दूना 26। अब 30 में 6 घटाओ, सॉरी 30 में 26 घटाओ, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब फिर अपने मन से एक 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट दिया है ना, इसके बाद आप जितना 0 जरूरत होगा तो एक 0 आप हर एक स्टेप पे पुट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 40 हो गया, 13 का कितने बार पढ़ेंगे, 13 तिया 39, फिर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, फिर हम लोग यहाँ पे एक शून्य बैठाएंगे। अब फिर हम लोग फिर तो यहाँ पे देखिए अब तो कटेगा नहीं, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे। अब जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे अभी फिर से आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 13 का पढ़ो, 13 91, 91 घटाओ, फिर 100 में 91 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, तो यहाँ पे फिर एक 0 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर यहाँ पे 13 78, 13 91, 13 78 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में 8 गया 2, 8 में 7 गया, कितना हो गया 1, 20 आ गया। फिर यहाँ पे गया 13 8 74 से, 13 नाम कितना हो गया 17 से 117। अब यहाँ पे बच गया कितना, फिर 3, 120 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ तो 3 था, फिर यहाँ पे 3 आ गया, मतलब 3 आ गया, फिर तो यही क्रिया चलेगा, यही नंबर फिर रिपीट होगा, मतलब कि फिर आगे चल के फिर आपका यही आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर आएगा 2 3 0, यही सब रिपीट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पुनरावर्ती हो रहा है,
ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं पुनरावर्त है, ये क्या होगा, फिर ये रिपीट हो रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती इसलिए बोलेंगे क्योंकि यही चीज़ रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट नहीं होता तो अनावर्ती बोलते हैं और ये चलते रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/13 बराबर क्या होगा 0.230769 और इस तरह रैकरिंग दे देना आपको ऊपर में लाइन, जो कि यहाँ पे लिखना जो कि अशांत आवर्ती है। अशांत क्यों है, क्योंकि ये अभी तक शांत नहीं हुआ, ये चलते रहेगा। आवर्ती क्यों है, क्योंकि यही चीज़ ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/11 का दशमलव प्रसार बता रहा है 2/11। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2/11। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 को भाग करना है 11 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 11, 2 को 11 से भाग करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 0 लिखेंगे 0 बार में, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो कितना आएगा 0। 11 का कितने बार पढ़ेंगे 20 आएगा, 20 तो आएगा नहीं इसलिए 11 कम 11। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ गया 9, 20 में 11 जाएगा 9। फिर यहाँ पे एक शून्य अपने से पुट कीजिए, 11×8 = 88, तो यहाँ पे 88 आ गया। फिर 90 में 88 घटाएंगे कितना आएगा 2। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमारा 2 आ गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ फिर वही 2 आ गया, मतलब कि फिर यही क्रिया चलेगा, फिर एक बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, फिर एक बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा। यहाँ पे पुनरावर्त हो रहा वर्त। ठीक है, इसको हम लोग पुनरावर्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या 0 नहीं आया, तो इसीलिए 2/11 बराबर क्या होगा 0.181818 इस तरह करके जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं 0.18 का यहाँ पे रैकरिंग लगा दो। ठीक है, जो कि अशांत क्या है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती क्यों, क्योंकि ये फिर यही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, देखिए 18 18 18 18 18 इसी तरह रिपीट होगा, इसलिए 18 पे हम लोग लाइन लगा दें कि 18 18 ही बार बार आएगा, तो ये हमारा क्या होगा अशांत आवर्ती। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6th नंबर क्वेश्चन दिया है, 329 को 4 से भाग करेंगे तो वो शांत होगा कि अशांत। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना 329 भागा 400। अब इसको हम लोग दिखाते हैं, 400 से हम लोग 329 को भाग करेंगे तो सबसे पहले तो 0 बार में एक पहला कटाएंगे, क्योंकि ये 329 है, ये 400, ये बड़ा ये छोटा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा 0 आएगा पहले। तो फिर 300 क्या आएगा 29, यहाँ पे पॉइंट एक जैसे बैठाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य लिखेंगे। अब देखो 8 चौक 32, 8 बार में कटाएंगे तो 3200 होगा, और यहाँ पे 3290 है, तो यहाँ 8 बार में कटा देते हैं, 8 चौक 32, तो यहाँ पे CP कितना होगा 90। फिर हमारे यहाँ पे एक शून्य अपने से बैठाएंगे तो 400 को 2 बार में पढ़ेंगे कितना होगा 800, तो यहाँ पे 800 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा बच गया कितना 100, फिर एक हम लोग 0 अपने से बैठाएंगे तो 1000 हो गया। फिर 4 दूना कितना हो गया 800। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 200, एक 0 बैठाएंगे तो कितना हो गया 2000। अब यहाँ पे हम लोग 5 बार में कटाएंगे तो क्या होगा 400 को 5 बार में कटाएंगे तो 2000, और ये हमारा क्या इतना आ गया 0 हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया शांत। मतलब कि अब देखो ना तो यहाँ पे 0 होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा, इतने में ख़त्म हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि 329/400 बराबर क्या होगा 0.1225, जो कि है जो कि शांत है। क्या है शांत है, आवर्ती भी नहीं है क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्या दूसरे प्रश्न पे, जैसे कि 1.3 का क्या करेंगे, पहला यहाँ पे पहला का 6 क्वेश्चन था, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास है 1.3 के 2nd नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 = 0.014287 पे आपको लाइनिंग दिया हुआ है, मतलब कि यही चीज़ रिपीट होगा है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या हुआ है कि हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को
दिया है कितना दिया है 1/7 का 10 प्रसार हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 0.014285 और इस तरह का रैंकिंग लगा दिया हुआ मतलब इस तरह का लाइनिंग मतलब यही चीज़ रिपीट हो रहा है। जब 1.7 का वैल्यू दिया है तो हम लोग को बोल रहा है 2.7 क्या होगा। तो पहला हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं 2/7। इसको अगर आपको निकालना क्या करना है सिंपल सा 2 गुने 1 क्या करेंगे 7 यही करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुने 1/7 1/7 का वैल्यू हमारा क्या है ये है ना। तो इसको पुट कर दीजिए 0.014285 उसके बाद इसको गुना करते जाइए। क्लियर देखिए 7 दूना 14 14 की 4 हाथ में डाल 1 5 दूना 10 और 1 11 हाथ में डाल फिर 1 8 दूना 16 16 1 17 हाथ में डाल फिर 1 यहाँ पे 2 दूना 4 4 1 5 4 दूना 8 फिर 2 एकम 2 फिर ये 2 को 0 से गुना करेंगे 0 यहाँ पे हो गया 0.0285714। तो यहाँ पे 2/7 का ये हो गया। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं 3/7 का निकालना है। तो यहाँ पे 3 गुना 1 क्या करेंगे 7 करेंगे। फिर यहाँ पे 3 गुना 1/7 1/7 का वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ से क्या है 0.014285 यही है। फिर इसको गुना कीजिए तो यहाँ पे क्या 7 21 हाथ में रहा कितना 2 5 15 2 17 हाथ में रहा 1 8 24 और 1 25 हाथ में रहा 2 3 दूना 6 2 8 4 12 हाथ में रहा 1 3 एकम 3 और 1 4 फिर 0 से करेंगे 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 42 85 71। ठीक है सही है 42 85 71। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया है 4/7 निकालना है। इसको 4 गुना 1 क्या करना है 7। ओके अब देखिए 4 गुना 1 इसका वैल्यू फिर पुट कर दीजिए यही वाला 0.014285। अब इसको गुना करके यहाँ पे लिखते जाइए। यहाँ पे लिखते हैं 7 चौक 28 28 का कितना होगा 8 हाथ में रहा 2 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22 फिर हाथ में रहा कितना 2 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34 हाथ में रहा इस बार 3 4 दूना 8 3 क्या हो गया 11 हाथ में रहा 1 8 4 चौक 16 16 और 1 हाथ में 16 1 कितना हो गया 17 हाथ में रहा फिर 1 4 और 1 हाथ में था 5 और 0 से करेंगे तो 0 तो 0.571428। तो ये भी हमारा सही है। अब अगला हमारा था 5/7 तो 5 गुने 1/7 फिर यहाँ पे 5 करना है गुने 1/7 का वैल्यू 0.014285। अब इससे 5 से गुना करते जाइए। अब देखिए 5 से गुना करेंगे 5 7 35 हाथ में रहा 3 5 25 और 3 कितना 26 27 28 25 और 3 28 8 5 40 और 2 कितना हो गया 42 5 दूना 10 और हाथ में था 4 10 4 कितना हो गया 14 हाथ में रहा 1। अब यहाँ पे देखिए 5 चौक 20 और 1 कितना हो गया 21। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6 फिर यहाँ पे 0 से करेंगे 0। अब यहाँ पे क्या 61 42 85 यहाँ पे सही है सॉरी यहाँ पे 71 हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 चौक 20 था ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 71 42 85 ये हमारा क्या हो गया आंसर सही हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या किए 5/7 तक कर दिए। अब एक और था हम लोग को क्या बोला था 6/7 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 गुना 1/7। अब यहाँ पे 6 गुने 1/7 का फिर यही पुट करेंगे 0.014285। अब फिर इसको क्या करना है गुना कर देना 6 से 6 7 कितना हो गया 42 6 पंचे कितना हो गया 30 और 4 कितना हो गया 34 8 6 48 और हाथ में 3 था 48 3 51 हाथ में रहा 5 6 दूना 12 12 और 5 कितना हो गया 17 हाथ में रहा कितना 1। अब यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 और 1 कितना हो गया 25 फिर हाथ में कितना रहा 2 6 और 2 कितना हो गया 8। अब ये 0 से गुना करेंगे 0.0 तो यहाँ पे 85 71 क्या हो गया 42। तो ये भी इसका भी मेरा क्या हो गया सही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कितना डिस्कस किए 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है तो ये था हमारा क्या बोल सकते हैं 1.3 के जो हमारा 2 क्वेश्चन था वो आज हम डिस्कस किए और ये मेरा चौथा डे क्लास था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को
हिट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं न्यू अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक क्या होगा, पहले पहुँचेगा। और अब तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन जाके क्लिक कीजिए या तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो